अकेले में कोई मिल जाता पकड़ के साइबेरिया भिजवा दिए होते। शाम को निकल के अपना ही नाम पूछ रहे हैं। थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, थोड़ा सोचो अच्छे ढंग से। और चीजों को सीखने में टाइम लगता है। ये बहुत बड़ा खेल होता है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ये तुमको डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन बाबा रामदेव अफगानिस्तान नहीं जा सकते, वो लड़का पागल होकर भाग जाएगा। मैं देखता हूँ कुछ लोग आते हैं दिल्ली वगैरह में, तो एक साथ 3 जगह एडमिशन ले लेते हैं। जीएस, ऑप्शनल, सीसेट। 9 घंटे क्लास में, शाम को निकल के अपना ही नाम पूछ रहे ना। आई कार्ड उलट पलट के देख रहे कि भैया हम ही है। अच्छा हम ही है, तभी तो पता चले कहां जाना है। जो आदमी 9 घंटे क्लास में बैठेगा वो घर पे क्या हजम करेगा। फिर आगे कह रहे हैं सर पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों, क्या करते हो? नहीं सर 3 क्लास कर रहे हैं। और कितना पढ़ोगे? 3 क्लास का मतलब 9 घंटे। वो भी उस आदमी के लिए जिसको ह्यूमैनिटीज में कहां से कौवा भी नहीं पता। वो क्लास में बैठ गया, वो सोशल इश्यूज टीचर पढ़ा रहा है, कल्याण विद्याधन योजना, वो देख रहा है कि यार अरे भैया ये क्यों हो गया। फिर वहां से उठे पब्लिक एड की क्लास में चले गए, वो अलग थ्योरी पकड़ा दिया। फिर सी सेट में क्लास में बैठे हो, कह रहा देखो ये फार्मूला ऐसे रिड्यूस कर दो। बोले बाहर में गया रिड्यूस। अब कहीं जाओ, पहले एक क्लास पकड़ो 3-4 महीने, जब वहां तुम्हारा डाइजेशन लेवल अच्छा। और जाने की जरूरत ही नहीं है। पुणे है, बैंगलोर तो तब भी थोड़ा सा महंगा शहर है, पर इंडिया में बड़े सारे शहर हैं। अब तो सारे शहरों में लाइब्रेरियां बन गई। अब तो स्टूडेंट लॉबी के लिए इतना फायदा हो गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई है। आप अपने शहर में रह के पढ़ो। कोई जरूरी है दिल्ली में रह के 40-30 हजार रुपए महीना खर्चा करना? आपका बहुत मन है कि नहीं दिल्ली ही जाए, हम तो हज करने जाएंगे, जाओ। कल परसों 2-3 लोग शाम को मिले, हम सर वहां वाजीराम में थे। अच्छा कब थे? 4 साल पहले। 4 साल पहले? अब यहाँ क्या कर रहे हो? सर तैयारी कर रहे हैं। अकेले में कोई मिल जाता पकड़ के साइबेरिया भिजवा दिए होते। मेंस लिखे, अभी तो नहीं लिख पाए। 4 साल। कौन 4 साल तैयारी करता है, वो भी आज के समय में? हाँ, आपके घर में फाइनेंशियल बैकिंग अच्छी है तब आप कर सकते हैं। जब आप पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तब तक कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। एक बार आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा। नहीं हुआ तब आप प्लान बी पर काम करेंगे। कहीं नौकरी कर लीजिए, कुछ करिए, और 4 घंटे रिवीजन का रखिए। कुछ ऐसा काम करिए जिसमें आपको 4 से 6 घंटा रिवीजन का मिल जाए। कितनी स्कूल की कोचिंग चलती है? स्कूल की क्लास 9, 10, 11, 12 की कोचिंग चलती है ना, किसी को ज्वाइन कर लीजिए। अरे 9, 10 की फिजिक्स नहीं पढ़ा पाओगे, पढ़ा लोगे। और जिसकी कोचिंग है उससे कह दो भैया मिनिमम पैसा दे दो। और मिनिमम पैसे में गुड गवर्नेंस दे रहे हो तुम। माँ बाप आ रहे तुमसे मिलने के लिए कि भैया बहुत अच्छा पढ़ाई, तो कोचिंग आने के लिए परेशान रहता है। सबसे अच्छा तुम लोग का काम तो यही है। यहाँ कितनी स्कूल की कोचिंग्स हैं, टीचर वहां मैनेजमेंट से कहते हो कि भैया एक इंट्रो क्लास दिलवा दो, अगर नहीं पढ़ा पाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। एक फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, बायो की क्लास ले लो, और थोड़ा रियलिस्टिक बना के पढ़ाओ चीजों को। तो लाइव एग्जांपल्स ले लो। थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, थोड़ा सोचो अच्छे ढंग से। मेरा मानना यह है कि किसी चीज में अगर तुमको एक्सेल करना है, उसमें तुम पहले मजा डेवलप कर लो। एक बार जो चीज तुम करने जा रहे हो उसमें तुम्हें मजा आने लगा तो उसमें एक्सेल कर जाओगे। अब साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में बहुत बड़ा फर्क है। साइंस में क्या है? मैथमेटिकल है, अप्रोच है। तुमको एनालाइज नहीं करना। न्यूटन के नियम में क्या एनालाइज करोगे? न्यूटन का नियम सीधा सीधा है, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन until and unless external force is applied। बस आ गया समझ में, अब जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। कॉमर्स का भी अप्रोच मैथमेटिकल है, लेकिन ह्यूमैनिटीज का अप्रोच एनालिटिकल है। एनालिसिस को डेवलप करना पड़ता है। कैसे? ये बहुत बड़ा खेल होता है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। एनालिसिस करना होता है। अशोक का धम्मा, अशोक, अब पहली चीज इसकी टेरिटरी देखो, काबुल से कर्नाटका, ये इसकी टेरिटरी है, और ये डाइवर्सिफाइड टेरिटरी है। कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। अशोक की जो टेरिटरी है वो डाइवर्सिफाइड है।
और हर्ष की जो टेरिटरी है वो लिमिटेड है, उतनी डाइवर्सिफाइड नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड है, सेकंड अर्बनाइजेशन, अर्बन इकोनॉमी, पैसा आ रहा है चारों तरफ से, अर्बन इकोनॉमी। अर्बन इकोनॉमी जैसे तुमने सुना, तुम्हें अमेरिका क्लिक किया, यार अमेरिका में तो यार तारिक साहब भी जाते हैं, बाबा रामदेव भी जा सकते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज भी जाती हैं, तो क्यों जाती हैं अमेरिका में? अर्बन इकोनॉमी। लेकिन बाबा रामदेव अफगानिस्तान नहीं जा सकते। दूसरा फैक्टर देखो, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सेक्ट्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म प्लस रिलीजियस इंस्पिरेशन। इन चार चीजों को सामने रख के फिर धम्म को पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। ये स्कूल में नहीं बता सकते, वो लड़का पागल होकर भाग जाएगा। स्कूल में सिर्फ इसको बताएंगे व्हाट इज धम्मा, फिनिश। ह्यूमैनिटीज की जान है ये एनालिसिस। ये तुमको डेवलप करना पड़ेगा। अब कुछ लोग लकी हैं, बहुत लकी हैं, कुछ लोग बहुत लकी हैं, उनको पेरेंट्स अच्छे मिल गए। अच्छे इन सेंस, सबके पेरेंट्स अच्छे होते हैं, अच्छे इन सेंस कि वो जानते हैं सब बातों को, खुद आईएएस हैं या अवेयर है, तो उन्होंने तो अपने बच्चों को 12th से पढ़ाना शुरू कर दिया इसी मोड पे। जैसे तुम टीना दादी का एग्जांपल ले लो, या तुम निशा अग्रवाल का एग्जांपल ले लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी वो, तो उसको एटमॉस्फेयर ऐसा मिल गया। और चीजों को सीखने में टाइम लगता है, वो चाहे साइकिल सीखना हो चलाना, चाहे कार चलाना सीखना हो, तुम सीखने में बस टाइम लगेगा, तुम वो टाइम लगाना ही नहीं चाहते। कुछ लोग तो आते कहते सर बस इसी साल देना है, इस साल आईएएस बनना है। हम भी कुछ नहीं कहते, जाओ बन जाओ। ये सब टाइम लगेगा सीखने में, पहले फाउंडेशन बनाना है, फिर एनालिसिस सीखनी है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या एनालिसिस करोगे? हाँ, कुछ एनालिसिस करना है नहीं, लेकिन यहां तो करना है ना।